अभी बीजेपी की सरकार बनी नहीं और जनता दल यूनाइटेड की ओर से धमकी दे दी गई है कि नीतीश कुमार के रोडमैप पर ही नए मुख्यमंत्री और नए सरकार को चलना होगा। अगर डेविएट करने की कोशिश की और नीरज कुमार, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि अगर इधर उधर करने की कोशिश की, उबड़ खाबड़ पर इधर उधर जाने की कोशिश की तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होने का क्या मतलब है? एक्सीडेंट सरकार का होने का मतलब है सरकार का गिर जाना, सरकार का लड़खड़ा जाना। तो क्या जनता दल यूनाइटेड ने सीधे सीधे नई सरकार को बनने से पहले ही, नए मुख्यमंत्री को बनने से पहले ही चेतावनी दे दी है कि नीतीश कुमार के संरक्षण में, नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में ही नए मुख्यमंत्री को काम करना होगा। अगर अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, हम आपको सुनाते हैं। बिलियन कोटा आरक्षण में तो क्या महिलाओं का जो आरक्षण है उसमें आरक्षण की बात होती है? अभी हमारे लिए गौरव का क्षण यह है कि हम लोगों के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो महिलाओं को अधिकार दिए जाने की बात कहते थे, पार्लियामेंट में कहा था पंडित नेहरू से कि अगर घर घर शौचालय आप बना दीजिए नेहरू जी, तो हम आपकी आलोचना करना बंद कर देंगे। एक लंबा दौर गुजर गया, विवाद के घेरे में रहा। अब महिला आरक्षण बिल तो पहले आ जाए, उसका स्वरूप क्या है। लेकिन हमारी उम्मीद यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को जाति और धर्म में नहीं बांटा है, 50% रिजर्वेशन दिया तो कोई ये मानक नहीं तय किया। लेकिन अब पार्लियामेंट का बिल आएगा, बिल पर पार्टी विचार करेगी। हमारे लिए गौरव का क्षण यह होगा कि द रियल हीरो ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट नीतीश कुमार जी सदन में उपस्थित रहेंगे। चूंकि देश फॉलो किया नीतीश कुमार जी का इस मामले में, तो नीतीश कुमार जी की राय, नीतीश कुमार जी की हाजिरी और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति एक इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। नए मुख्यमंत्री जब आएंगे तो शराबबंदी पर किस तरीके से फैसला लिया जाएगा? क्योंकि ये देखा जाता है कि शराबबंदी आज भी ब्लैक में नहीं, अच्छा, ब्रिटिश काल से बना हुआ है कानून अपराध का, तो अपराध शून्य हो गया। सती प्रथा गलत है, राजस्थान में कैसे हो गया? दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है, तब पर भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार विरोधी कानून बन गया, तब पर भी लालू जी हंस उतरी है, ये जान रहे थे कि सजा हो जाएगा इसमें। शराबबंदी सामूहिक फैसला है, और जो लोग शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं या इसमें छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, सब अपना पत्नी से, बेटा बेटी, पोता पोती, दामाद बेटी, सब से लिखवा कर करके अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डाले कि शराब चालू करवा दीजिए, और उसका कमेंट जरा पढ़ लेंगे, घर में खाना कल से बंद हो जाएगा। जिधर का मानसिक कह रहे हैं कि जो शांति से पी के जा रहा है शराब, उसको पुलिस पकड़ लेगी। ये ऐसा अल्ट्रासाउंड कहाँ बना है कि जो शांति से पी के जा रहा है घर में उत्पात नहीं करेगा? अरे भाई, हम बता रहे हैं ना, हम लोगों ने शराबियों का जुर्म देखा है। शराब पी करके आके घर में किस ढंग से तांडव लोग करते थे, वह दृश्य देखा है। और जरा बदलता दौर है, और जिसको प्रयोग करना है, GD वीमेंस कॉलेज बगल में है, जरा चले जाइए कि शराबबंदी में इस सुविधा दिलवा दीजिए, हेल्थ परमिट, तब रोड पर जाने का खदेड़ा खदेड़ी करेगी ना कि पता चला कि भागे जा रहे हैं। प्रताप यादव कह रहे हैं कोई बेटी नशा कर रही है, सिगरेट पी रही है, प्रताप यादव को इसका मतलब वो खबर नहीं कर रहे हैं, तो यह गुनाह कर रहे हैं। अपराध छिपाना भी गुनाह है। तब आप, जबकि हर 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 बिजली के पोल पर लिखा हुआ है टोल फ्री नंबर। सवाल क्या है कि प्रताप कह रहे हैं नशाबंदी को आप लोगों ने किया है, जैसे महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, तो वही बेटियां तो नशा कर रही है, सिगरेट पी रही है, तो कैसे दोहराएंगे? राष्ट्रीय जनता दल जहाँ वो थे, उनके पापा ने कहा कि सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे। तरीतलाल यादव सामाजिक न्याय के पर्याय हैं, साहबुद्दीन सामाजिक न्याय के पर्याय हैं,
साथ जेडीयू राष्ट्रीय जनता दल या जन क्रांति दल क्या है, हम नाम नहीं जानते। अरे भाई, अपराध होना अलग चीज है। शराबबंदी का मतलब यह नहीं होता है। यह देखे हैं, जरा उत्तर प्रदेश और झारखंड का आंकड़ा निकाल के देख लें कि जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ, सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ गई है और पकड़ाने वाले घट गए हैं। जरा हम जानना चाहते हैं, तो शराब पीने से भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे? तो बता दीजिए। महादेव खुश हो जाएंगे? बता दीजिए। शराब पीने से अगर पापा का आपका किडनी ठीक हो जाता है तो बताइए। हमें शुरू हो जाए। अपवाद उदाहरण नहीं होता। मान्यवर तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व तो आपकी पार्टी ने संभाला है ना। कोविड के काल में आपने अस्पताल बनाने का नाटक रचा था ना, 1 नंबर में। आपके घर में है ना डॉक्टर, तो कितने लोगों की सेवा किया आज तक। और हम अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव से, हम आपकी हर आलोचना बर्दाश्त कर लेंगे। दान पुण्य में भाग ले लीजिए। जितना संपत्ति पटना में आपको है, क्योंकि हमको स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार करना है, आप जमीन दान में दे दीजिए। लारा कंपनी का नाम उसमें दर्ज रहेगा और तेजस्वी यादव आप भी उसके उद्घाटन में चले आइए। खूब सुंदर संरचना बना दी। तेज प्रताप यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सम्मान कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे। तो क्या तेज प्रताप यादव एनडीए दल से मिलने वाले हैं? तेज प्रताप यादव को एनडीए अपने में शामिल करेगा, यह मुझे विश्वास नहीं होता। बेचैनी जरूर है। बेचैनी कभी 10 नंबर की तरफ है, कभी 1 नंबर तरफ देखते हैं, कभी 5 नंबर तरफ देखते हैं, लेकिन एंट्री बैन है उनका। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एमएलसी का चुनाव में लड़ेंगे एनडीए दल के साथ, जेडीयू के साथ। तो कौन चुनाव लड़ाएगा इनको भाई? ये कौन इन लगेज को लेगा राजनीति में? ये राजनीति में लगेज ना हम लोग के लिए हो जाएंगे। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है क्या? एमएलसी बनने लायक नहीं है? यहाँ बिना पूंजी का एमएलसी बनता है। सर एक सवाल है कि शहाबुद्दीन को आप लोगों ने कंट्रोल किया। दीवार में व्यक्ति की कुख्यात कहानियां सभी लोगों को पता है। जब आपकी सरकार आई, आपने शहाबुद्दीन को पूरी तरीके से मटिया में किया, लेकिन शहाबुद्दीन का जो बेटा है वो विधानसभा का सदस्य है। लेकिन जिस तरीके से उसकी कहानियां आने लगी, अब तो FIR भी दर्ज हुआ है। वहीं का एक व्यक्ति है, वो भी आपराधिक क्षेत्र है, उसने FIR तक दर्ज करा। जिस तरह से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा जिस तरह से अपराध की दुनिया में उनकी लॉन्चिंग हो रही है, कैसे कंट्रोल करें? ये अपराध की दुनिया में लॉन्चिंग पैड पर कौन झंडा दिखाने वाला कौन है? अपराध करिएगा तो जेल जाइएगा। अब जेल भी नया एगो बन रहा है कैमूर में, अघौरा पहाड़ से 15 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ेगा। टावर भी काम नहीं करता है वहाँ। 240 या 250 कैदियों के लिए बना रहे हैं। अरे कोई जतन कर लेगा। अब वो अपराध और गुंडागर्दी के बदौलत बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। पटेल भवन से वो तीर चलेगा ना, तो कानून का राज ऐसा है कि चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं, तो राजनाथ स्वदेश की शपथ लेंगे। मिसाल कायम करेंगे नीतीश कुमार जी कि पद के लिए लोग, पद लोलुप लोग जीप में लार टपकाते रहता है, कब टपका टिटहरी नहीं देखते रहता है। और नीतीश कुमार जी ने पद त्याग का मिसाल कायम कर दिया। नए मुख्यमंत्री रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पद त्याग किया। 25 से 30 गवई भाषा में कहे, ये तो क्रिया खाए थे हम लोग कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया, जनता ने सर आंखों पर रखा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जो एनडीए की बैठक होगी उसमें तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, और नीतीश कुमार जी की राय महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार जी के
दिशा निर्देश के आलोक में बनाए गए जो रोड मैप है, उसी रोड मैप पर सरकार चलेगी। उबड़ खाबड़ करिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मुख्यमंत्री के पहले पसंद कौन होंगे, निशांत या सम्राट? देखिए, मुख्यमंत्री जी का पसंद कौन होगा कि तो अगलो बगल में जो लोग बैठते हैं उनको भी पता नहीं चलेगा कि दायां हाथ करेगा तो बायां हाथ को पता नहीं चलता है। अब तो पद से उनको विरमित होने दीजिए ना। पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण नीतीश कुमार जी की कहानियां जब आएंगी तब कि नीतीश कुमार जी ने किस लकीर को खींचा है। कौन बनेगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन एनडीए का बनेगा इतना है। संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है जिसमें महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार